ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये भी अच्छा टॉपिक है और बड़ा प्रैक्टिकल। हार्मनी, हार्मनी का मतलब क्या होता है? शांति बनाए रखना, पीस, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, दैट इज हार्मनी। अब जब लॉ में कोई टर्म्स एंड कंडीशंस होती है तो उसमें ऐसा भी होता है कि मल्टीपल कंडीशंस होती है जो आपको फुलफिल करनी होती है। मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ, फिर अपने बुक का एग्जाम्पल भी देख लेंगे। सपोज ऐसा है कि अभी जैसे आप 18 ईयर्स आपके कंप्लीट हुए होंगे रिसेंटली या होने वाले होंगे, ठीक है, तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपने आरटीओ में अप्रोच किया, आरटीओ के एजेंट से बात की, बोला ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो उसने आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दी, पूरे 2 फोटो, एक आईडी प्रूफ, एक एड्रेस प्रूफ, 3 चीजें बोलते हैं जनरली। अब ये तीनों चीजें देनी पड़ेगी या तीनों में से कोई एक दे दोगे चलेगा? तीनों चीजें देनी पड़ेगी, खाली फोटो दे दिया चलेगा? चलिए ना, फोटो है ना, अरे तू कौन सा विराट कोहली भाई, तेरे को देख के पहचान जाएंगे। आईडी प्रूफ तो उसका भी लगेगा, तो सीधी बात है। अब फोटो, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, 3 चीजें मांगी है। ये तीनों के बीच में एंड लिखा है, 1 फोटो, 1 आईडी प्रूफ, 1 एड्रेस प्रूफ, तीनों चीजें आपको देनी है। इसमें से कोई भी एक नहीं दोगे तो काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अब इसमें से बात कर लेते हैं आईडी प्रूफ की। अब आईडी प्रूफ में उन्होंने बोला आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, वोटिंग कार्ड, पासपोर्ट, ये ऑप्शन दिए। तो ये चारों देने पड़ेंगे या चारों में से कोई एक दोगे तो चलेगा? कोई एक देंगे तो चलेगा। तो दिस इज वो और वाली कंडीशन हो गई, आइदर आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटिंग कार्ड और योर पासपोर्ट। तो इन चारों में से कोई भी एक दे दो चलेगा। लेकिन फोटो, आईडी कार्ड और रेसिडेंस प्रूफ तीनों देने पड़ेंगे। रेसिडेंस प्रूफ में बोले क्या चाहिए? गैस बिल दे दो, लाइट बिल दे दो, वेरा बिल जो आपने भरा होगा उसकी रिसीट दे दो। ये तीनों में से भी कोई भी एक चलेगा, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल ये बोल रहा है कि जहां पे कंडीशंस में एंड लगा हुआ है, फोटो एंड आईडी एंड रेसिडेंशियल प्रूफ, तो आपको वहां सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आप एक भी फुलफिल नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। लेकिन जहां और लिखा हुआ है वहां आप एनी वन कंडीशन फुलफिल कर दो, इट इज ओके। फिर आप चारों आईडी प्रूफ लेके चलेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट। वो एजेंट भी बोलेगा भाई इतना सारा क्यों लेके आया, मेरे को एक आधार कार्ड दे दे, बाकी रख ले। जरूरत ही नहीं, मैं अननेसेसरी 4 डॉक्यूमेंट लगाऊंगा, वो ऑफिसर अंदर मेरे पे चिल्लाएगा फालतू में तू फाइल बढ़ा रहा है, जब जरूरत नहीं तो क्यों दे रहा है। तो जिन कंडीशंस में और है आइदर ऑफ इज ओके, लेकिन जहां एंड है वहां आपको सारी फुलफिल करनी है। हार्मनी मेंटेन करने का मतलब यहाँ पे क्या है कि 3 कंडीशंस के बीच में अगर आप एक को प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरी कंडीशन को ब्रीच कर रहे हो, तो कंडीशंस के बीच में हार्मनी मेंटेन नहीं होगी। समझो आपस में झगड़ा हो जाएगा, बोले यार ये लोग यार तेरी बात सुनते मेरी नहीं सुनते। मैंने बोला मेरी बात भी सुन लो, 3 कंडीशन है, तीनों बोल रहे हैं कि फुलफिल करो, तो आपको तीनों कंडीशंस को फुलफिल करना नेसेसरी है, तभी लॉ में हार्मनी बनी रहेगी। नहीं तो फिर वो अगेन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये एक जनरल एग्जांपल हो गया बात को समझाने के लिए। इन्होंने आपको और एक एग्जांपल दिया जो अपना कंपनी लॉ वाला एग्जांपल है। डब्ल्यूटी में थोड़ा बहुत अपन ने कंपनी लॉ में बात की थी, तो आपको एग्जांपल रिलेट हो जाएगा, समझ लो क्या है। यहाँ पे बात की है एनुअल जनरल मीटिंग की, अपना एजीएम की। कंपनीज में हर साल एक मीटिंग होती है जहां सारे शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है और उनको पूरा हिसाब दिया जाता है कि पूरे साल में आपके पैसों से हम मैनेजमेंट वालों ने क्या किया। यही होता है बेसिक। एजीएम कब कंडक्ट करनी है उसके लिए एक डेडलाइन है जो कंपनीज एक्ट में उन्होंने प्रिस्क्राइब की है। अब उसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन में बोला है आपका फाइनेंशियल ईयर जब एंड होता है ना 31 मार्च, वहां से 6 महीने के अंदर अंदर आपको जनरल मीटिंग जो है वो कर लेनी है। तो 6 महीने की डेट आएगी 30 सितंबर, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, पिछले साल जो आपने एजीएम की थी वहां से 15 महीने के अंदर अंदर अगली एजीएम हो जानी चाहिए। मतलब कोई भी 2 एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा टाइम गैप कभी नहीं हो सकता, सेकेंड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन है हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम करना जरूरी है। कैलेंडर ईयर मतलब जैन टू दिसंबर, तो 2024 में एक मीटिंग होनी चाहिए, 25 में होनी चाहिए, 26 में होनी चाहिए, ये कंडीशन है। अब ये तीनों कंडीशन में एंड है। इसका मतलब ये है कि जो भी तारीख आप निकालोगे ना वो ये तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ये नेसेसरी है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर आपने जो डेट निकाली वो गलत है और उसमें हार्मनी मेंटेन नहीं हुई बिटवीन द कंडीशंस। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के लिए सारी कंडीशन फुलफिल करना कंपलसरी। अब इसके लिए कोई एग्जांपल फ्रेम करते हैं, आप बताना हार्मनी मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही है। अब डेटा में आपको क्या क्या चाहिए, प्रीवियस एजीएम की तारीख चाहिए तभी कंपैरिजन हो पाएगा। प्रीवियस एजीएम की तारीख है 15 जुलाई 2024, ठीक है। अब इस बार आपको एजीएम कंडक्ट करनी है करंट ईयर में 2025 में, आपको डेट डिसाइड करनी है। मैनेजमेंट में किसी ने ऑप्शन दिया, एक काम करते हैं 10 अक्टूबर को रख देते हैं, इस डेट पे एजीएम कंडक्ट कर देते हैं, ये सजेस्ट किया गया। अब ये तीनों कंडीशंस के हिसाब से आप मुझे बताओ कि ये डेट चलेगी या नहीं चलेगी। चलेगी,
सोच लो, तीनों कंडीशंस आपके सामने ही है, तीनों फुलफिल होनी चाहिए, एक भी फुलफिल नहीं हो रही तो ये डेट फिर गलत मान ली जाएगी। पहली कंडीशन क्या है, 6 मंथ्स वाली। 6 मंथ्स कब से, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वहां से फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च और प्लस 6 मंथ्स, तो कितना हो जाएगा ये 30 सितंबर, ये पहली डेडलाइन। दूसरी कंडीशन, प्रीवियस एजीएम प्लस 15 मंथ्स। अब प्रीवियस एजीएम हुई थी जुलाई 15, यहाँ से आप 15 मंथ्स जोड़ोगे तो आपकी डेट आएगी 15 अक्टूबर 2025, बराबर 15 महीने, सिंपल। और जो तीसरी कंडीशन है उसमें ये बोला था कि हर कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए, ये मीटिंग 2024 में हुई थी तो ये 2025 में होनी चाहिए। 25 में कभी भी कर लो, तो देखा जाए तो आप दिसंबर 31 तक बोल सकते हो कि 2025 तो एग्जिस्ट करता ही है, वैसी बात हो गई। अब ये 3 डेट्स हैं, अब तीनों में से कौन सी, मतलब किस तरीके से अप्लाई करो, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज लेटर, या ये डेट चलेगी या नहीं चलेगी। ये डेट सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है, कौन सी वाली नहीं कर रही है, फर्स्ट वाली, क्योंकि बोला है ना 30 सितंबर। अगर आपको इन तीनों कंडीशन में हार्मनी मेंटेन करनी है तो आपको मीटिंग करवानी पड़ेगी एट विच एवर इज अर्लीस्ट। उससे लेट करने जाओगे तो कोई कंडीशन ब्रीच हो जाएगी। तो अगर आपने अक्टूबर में मीटिंग रखी तो ये कंडीशन का क्या हुआ, देखो ये फुलफिल हो रही है, ये भी फुलफिल हो रही है, बट ये बुरा मान जाएगी ना, बोले मेरी बात सुनते नहीं, उन दोनों की बात सुनते हैं, गलत नहीं हो गया ये, अब आपस में झगड़ा हो रहा है, बोले तेरी बात ज्यादा सुनते हैं, मेरी बात कम सुनते हैं, वो बात नहीं होनी चाहिए। तो ये डेट जो है वो लास्ट डेट हो गई। अच्छा, आप नवंबर में भी कंडक्ट करो नहीं चलेगा, दिसंबर में कंडक्ट करो नहीं चलेगा, लेकिन आप बोले काम करते हैं अपने सितंबर में कर लेते हैं, 10 सितंबर 2025, अब चलेगा। ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई, ये भी फुलफिल हो गई, ये भी फुलफिल हो गई। तो हार्मनी मेंटेन करने के लिए आपको एक ऐसी तारीख निकालनी है जिसमें इन तीनों में से कोई कंडीशन ब्रीच ना हो। दैट इज द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। एंड इन वेरी सिंपल टर्म्स, जिन कंडीशंस के बीच में एंड लगा होता है वो आपको सारी फुलफिल करनी होती है, और जिनमें और लगा होता है उसमें कोई भी एक फुलफिल कर लो, काम चल जाएगा। और इतने लॉज आप पढ़ोगे एंड और तो 100 बार आने वाला है, तो हर बार आपको एग्जाम्पल तो मिल ही जाएगा। क्लियर, चलो तो ये पॉइंट हो गया। दिस इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, इतना ही है, इसमें और कोई स्टोरी है नहीं, ये रूल आपका यहाँ पे कंप्लीट है।